Hello student. Today we have to study about exercise 8.1. In this exercise, question number 6 is taken. In this question, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, लेकिन एक्यूट एंगल के साथ साथ उनका जो कास का रेशियो है ये दोनों इक्वल है। तो शो कीजिए कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। नाउ वो सी हियर इन दिस फिगर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सी एट 90 डिग्री। तो ये एंगल अगर हम 90 लेते हैं तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये एंगल को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने का BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC यह बेस होगा। तो इस तरह से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो इस ट्राइंगल में कब लिया गया, जब एंगल A को हम कंसीडर कर रहे हैं। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90, इट इज गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B। अब एंगल A हम अगर कंसीडर करते हैं तब cos की वैल्यू AC अपान AB। ध्यान दीजिए, cos मीन्स बेस अपान हाइपोटेनस। तो इसमें बेस कौन है, AC है। cos एंगल A लेंगे तो बेस AC होगा और हाइपोटेनस AB। सो AC अपान AB। इसी तरह से cos B की वैल्यू जब ये एंगल कंसीडर करेंगे तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा। तो बेस अपान हाइपो मीन्स BC अपान AB, BC अपान AB। तो दोनों रेशियो में हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो इनका जो AC और AB BC में रेशियो है ये भी इक्वल हुआ। अब डिनोमिनेटर में दोनों साइड देखिए AB ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। AC परपेंडिकुलर वाला ये साइड, BC या बेस वाला, ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो ये जो ट्राइंगल है यह आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। हियर इट इज रिटेन एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। दैट इज ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A की वैल्यू 4 दिया हुआ, चेक वेदर दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। इसको हमको चेक करना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं। सो सॉल्यूशन, इफ एंगल A इज टेकन, ध्यान दीजिए इस ट्राइंगल में राइट एंगल एट पॉइंट B, यहाँ पर अभी वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, अभी जो रेशियो दिया हुआ उसको हम कंसीडर करेंगे। 3 cot A इक्वल टू 4, तो ये 3 इंटू फॉर्म में है, जब इसको हटाएंगे तो ये अपान में हो जाएगा। सो cot A इक्वल टू 4 अपान 3। अब ध्यान दीजिए cot A की वैल्यू 4 अपान 3 दिया हुआ है और cot A का रेशियो क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। और इस फिगर में बेस कौन है, AB, और परपेंडिकुलर कौन है, BC। क्यों, हम एंगल A जब कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस अपान परपेंडिकुलर मीन्स AB अपान BC, ये लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 4 अपान 3। तो AB अपान BC इक्वल टू 4 अपान 3। चूंकि यह रेशियो फॉर्म में है, अगर रेशियो से हम अलग करते हैं, दोनों को अलग करेंगे तो इसमें कांस्टेंट किया जाता है। तो AB इक्वल टू 4K एंड BC इक्वल टू 3K। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने वैल्यू रखा है AB इक्वल टू 4K और BC इक्वल टू 3K। तो दो साइड हमें पता चल गया, लेकिन थर्ड साइड हमें नहीं पता है। ये जो साइड हमें लिखा है 5K, ये हम यहाँ फाइंड करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 4K होल स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये इस साइड में स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 25K स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे स्क्वायर रूट तो 5K आएगा। तो ये 5K की वैल्यू हमने यहाँ पर फिगर में रख दिया। अब देखिए एंगल A कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर 3K, बेस 4K और हाइपो 5K हुआ। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, tan A
कॉस ए और साइन ए। अब tan ए की पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स BC अपॉन AB। अब BC की वैल्यू क्या है? देखिए 3K अपॉन AB की वैल्यू 4। तो BC अपॉन AB मीन्स tan A इक्वल टू 3K अपॉन 4K। के कैंसिल हो जाएगा। tan A की वैल्यू क्या आ गई? 3 अपॉन 4। इसी तरह से हम साइन A की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन ए एंगल ए है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपो होगा, तो 3K अपॉन 5K। तो साइन ए की वैल्यू 3K अपॉन 5K, के कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 5 हो गया। इसी तरह से कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपो, तो बेस आपका 4 है और हाइपो 5 है। तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए तीनों की वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद राइट साइड की फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 माइनस, अब हमने tan ए की वैल्यू दोनों जगह रख दिया, इसका स्क्वायर किया, सॉल्व किए, एलसीएम लिया गया 16, तो 16 माइनस 9 अपॉन 16, और यहाँ पर प्लस है तो 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ऐड करेंगे तो 25 हो गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितना आ गया? 7 अपॉन 25। अब जरा राइट साइड में हम चलते हैं। राइट साइड में क्या दिया हुआ? कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कास ए की वैल्यू 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या फाइंड कर रहे हैं कि 7 अपॉन 25 आ गया। इस तरह से 7 अपॉन 25 लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का भी 7 अपॉन 25। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In triangle PQR, right angle at Q and sum of two sides PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर and PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल PQR है जिसमें Q पर 90 डिग्री है, टू साइड का सम दिया हुआ है और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है इसमें? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। ध्यान दीजिए, तीनों रेशियो में एंगल पी को ही कंसीडर किया गया है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया, क्यू को 90 डिग्री है, पी पॉइंट यहाँ पर लिया गया है वर्टेक्स, ये एंगल हम कंसीडर करेंगे। अब क्या दिया हुआ है? पी क्यू इक्वल टू 5, तो ये पी क्यू बेस है, ये 5 सेंटीमीटर। लेकिन इन दोनों साइड का जो सम है यह दिया हुआ 25। हमने सपोज कर लिया, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो हम मान लेते हैं कि पी आर की वैल्यू x है। ध्यान दीजिए, पी आर की वैल्यू को हमने x मान लिया, तो पी आर के प्लेस पर हमने x रखा प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये x इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 माइनस x। अब क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस x, पी आर की वैल्यू x और पी क्यू की वैल्यू 5। इस तरह से तीनों साइड हमें x फॉर्म में मिल गया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये आपका हाइपोटेनस है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर के प्लेस पर 25 माइनस एस आया, तो 25 माइनस पी आर मीन्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। अब देखिए दोनों साइड में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 25 और 625, इन दोनों प्योर नंबर है, ऐड होकर कितना हो जाएगा 650। ये जो माइनस 50x है, ये जब इक्वल के इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 650 इक्वल टू 50x। सो x इक्वल टू 650 अपॉन 50 अपॉन में हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 5 के टेबल से कर करेंगे 13 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 13 आ गई। x मीन्स पी आर, तो पी आर की वैल्यू 13 आ गई।
ये पी आर है आपका, इसकी वैल्यू 13 आ गया। तो पी क्यू कितना होगा, पी क्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्यू आर इजकल टू 25 माइनस एक्स, क्यू आर इजकल टू 25 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू 13 आ गया है। तो 25 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर हमने 13 रखा, तो क्यू आर इजकल टू 25 माइनस 13 मीन्स 12। इस तरह से 5, 12 और 13 ये हमको तीनों साइड पता चल गया। हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यह एंगल पी है, यह परपेंडिकुलर, ये हाइपो है, तो 12 अपॉन 13, साइन पी इक्वल 12 अपॉन 13। इसी तरह से कास पी, यह बेस है, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस 5 है और हाइपो 13, तो 5 अपॉन 13। और एक फाइंड करना क्या, टैन पी। टैन पी का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, तो 12 अपॉन 5। दैट इज ओके। नाउ इट इज योर होमवर्क, exercise 8.1, question number 7, question number 9 and question number 11. That is okay.